अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी मेरा ब्रेक का टाइम था और मैंने माड़ी पे कुछ रिसर्च की थी। आगे चल के माड़ी होपफुली अपना डिविडेंड अनाउंस करने वाला है और उनकी बोर्ड की एक मीटिंग होगी 27 जनवरी को, और जिसमें ये अनाउंसमेंट मिल सकती है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन जो बनाई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ चंद एक अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माड़ी के इस डिविडेंड के वाले से जो कि हमें देखने चाहिए। अभी मेरे स्टॉक के जो होल्डिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेरे पास भी अभी माड़ी है। तो मैं भी इसमें ना सिर्फ फाइनेंशियली इन्वेस्टेड हूँ बल्कि मेंटली और इमोशनली भी इन्वेस्टेड हूँ माड़ी में। तो अगली बात मैं आपके साथ कंप्यूटर के साथ अपने कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करके मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ जो चीज़ मैं शेयर करूँगा, ये इधर लर्न को ये मैं सही कर लेता हूँ। डिस्कशन है हमारी ये, और डिस्कशन का जिक्र करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस बारे में डिस्कस करें नीचे कमेंट्स में, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस होती हैं कमेंट्स में। लोग अपने थॉट्स और अपने राय का इज़हार करते हैं और बहुत सारी प्रोडक्टिव बातें वहीं से निकलती हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ ये है कि अभी माड़ी का हिस्टोरिकल डिविडेंड का ट्रेंड क्या रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी हम देख लेंगे जो मैंने देखी अभी, और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि अभी पहले क्वार्टर का क्या रिजल्ट रहा है पिछले सेम साल में। और रीब्रांडिंग भी उन्होंने किया, माड़ी पेट्रोलियम से माड़ी एनर्जीज इन्होंने कर दिया, तो उसका भी इम्पैक्ट देख लेंगे। और फाइनली शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या रहेंगी। तो सबसे पहले ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये है नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जो कि होगा इस्लामाबाद में 27 जनवरी को। और क्लोज पीरियड इसका है 20 जनवरी टू 27 जनवरी। और इस पीरियड में हमारी में जो लोग खुद काम कर रहे हैं वो लोग नहीं ख़रीद सकते, बेच सकते। तो माड़ी को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा देख लें, अभी राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही 685 पे। तो अभी वीकेंड है तो ट्रेडिंग नहीं हो रही, और 3% इंक्रीज़ है पिछले एक दिन में ही जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसके अंदर। और अब देखते चलते हैं इसका हिस्टोरिकल डिविडेंड ट्रेंड क्या रहा है। तो 2018 में डिविडेंड नहीं, और ये पहले मैं आपको अर्निंग पर शेयर बताता हूँ। तो 2023 में 420 रुपये रही अर्निंग पर शेयर, और डिविडेंड इन्होंने दिया 147 का। 2022 में 247 की अर्निंग पर शेयर रही और डिविडेंड इन्होंने दिया 124 का। तो तकरीबन आप समझ लें कि 2021 से ऑनवर्ड कंपनी ने बहुत अच्छा अर्निंग भी बहुत अच्छी की है और डिविडेंड भी बहुत अच्छे दिए हैं। तो ये मैंने लिया है सरमाया से, ये वाले जो स्पेसिफिक चार्ट्स हैं, सॉरी ये जो स्पेसिफिक फिगर्स हैं। आगे चलते हुए अब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी देख लेते हैं कि पहले क्वार्टर में, अभी जो 2024-25 का पहला क्वार्टर था, उसमें इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो इनकी नेट सेल्स जो थी वो 45.3 बिलियन रुपीज़ रही हैं। और पिछले साल 2023-24 वाला जो ईयर रहा है उसके अंदर उनके पहले क्वार्टर की सेल्स 48.2 बिलियन रही हैं। तो सेल्स डिक्लाइन हुई हैं थोड़ी, और तकरीबन 3 अरब के मार्जिन से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में 19.2 बिलियन रुपीज़ है, और इसी क्वार्टर में पिछले साल 19.1 बिलियन था। तो ये तकरीबन कांस्टेंट है। अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 15.99 रही है, और इसी साल पिछले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 143.50 थी। अब ये आपको मैं बताता चलता हूँ कि ये इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है इसमें, ये अर्निंग पर शेयर में। तो अगर आप ये नीचे देखें तो सिग्निफिकेंट इनकी जो 800% का इन्होंने बोनस दिया है, चूँकि बोनस में नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा हो गए। तो जो अर्निंग पर शेयर थी जो कि पहले 143 थी, 800%, अब चूँकि शेयर्स 8 टाइम्स इंक्रीज़ कर गए हैं सबके, तो अर्निंग पर शेयर उसी तरह ही फिर कम हो गई, शेयर ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें देखने चाहिए इसमें, कि जो नेट सेल जो मैंने पहले बताया वो डिक्रीज़ की है 6%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम ही रहा है तकरीबन। और खैर ये चीज़ें मैं आपके साथ पहले ही पिछली स्लाइड में डिस्कस कर गया हूँ। फिर इन्होंने माड़ी पेट्रोलियम ने, माड़ी एनर्जीज़, अब इनका ये
जो रजिस्टर्ड नेम है और इन्होंने रीब्रांडिंग की है। अब इसमें जो चीज़ पता चल रही वो ये है कि वो रीन्यूएबल्स और डाइवर्सिफिकेशन वो करना चाह रहे हैं बियॉन्ड पेट्रोलियम, और जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्टेप है। माड़ी एनर्जीज़ बहुत अच्छा एक आपको इनकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई है कि ये आपको एक अच्छा एक बड़े बहुत वैल्यूएबल कंपनी की फील दे रहा है। तो अब जो चीज़ हमें सोचने वाली है वो डिविडेंड के हवाले से वो ये है कि क्या ये रीब्रांडिंग हमें इस तरफ लेके जाएगी कि माड़ी एनर्जीज डिविडेंड हमें कम दे, और जो इन्होंने मे बी इनके फ्यूचर के प्लान्स जो हों कोई उसके लिए जो चूँकि माड़ी एनर्जीज उन्होंने किया डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे, तो उसके लिए वो पैसा बचा लें, क्योंकि कंपनी अपनी अर्निंग्स में से ही डिविडेंड देगी, तो क्या पता वो सेव कर लें वो अर्निंग्स ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें अपने जो आने वाले वेंचर्स हैं उनके अंदर। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस के वाले से अगर डिस्कस कर लिया जाए तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, पेसिमिस्टिक है और न्यूट्रल है, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। अगर इनके पिछले साल के ट्रेंड्स देखे जाएँ तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ कर रही है, डिविडेंड इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो ही होगा, तो ग्रोथ उनकी अगर बढ़ेगी तो स्टेबल इंडस्ट्री की कंडीशन भी अगर इनकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री की स्टेबल रही तो हमें अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। पैसिमिस्टिक ये हो सकता है कि इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं और इनको पैसा सेव करना पड़े अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पैसिमिस्टिक इन नॉट लाइक इन होलिस्टिक टर्म, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म। फिर एक न्यूट्रल सिनेरियो है, उसमें यह है कि वो जितना डिविडेंड इन्होंने पिछले साल दिया था उसी तरह ही अकाउंटिंग फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो उसी तरह ही एक और डिविडेंड इस साल भी दे दे। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो 36% मेरे पोर्टफोलियो में अभी माड़ी है। तो जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि आप लोग इस सारे के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों को माड़ी के हवाले से क्या पता है, और आप व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द डिविडेंड। और मुझे नीचे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, नीचे हम डिस्कस करते हैं कि हमें माड़ी से कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने पिछले अपने फाइनेंशियल जब रिजल्ट्स आए थे इनके लास्ट ईयर के एंड के, तो उन्होंने 800% बोनस भी दिया था, जो कि अब मुझे लगता है कि शायद बोनस करीब करीब हमें ना मिले। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए कि कितना डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा माड़ी से।